दोस्तों आज की अपने इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया में हमारे प्यारे देश भारत में कितने प्रकार की सज़ाएं क्रिमिनल केस में दी जाती है। कई लोग ये बोलते हैं कि जो रेपिस्ट होते हैं रेप केस में उनके प्राइवेट पार्ट को काट देना चाहिए, तो इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसा होता है इंडिया में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए टॉप पर जो लिस्ट में सबसे पहली सज़ा है वो है डेथ पनिशमेंट। ऐसी सज़ा है जिसको अगर कोई आतंकवादी सुन लेना तो उसको वो एकदम ही धार्मिक हो जाएगा, उसका एकदम उल्टा हो जाएगा। जैसे कसाब के केस में जिस दिन उसे सजा दी जानी थी, जिस दिन उसे फांसी पे लटकाया जाना था, उससे ठीक 5-6 दिन पहले वो मतलब कि धार्मिक हो गया था, उसे सारे भगवान याद आ गए थे। तो डेथ पनिशमेंट ऐसी सजा है जो हमारे भारत देश में दी जाती है। लेकिन डेथ पनिशमेंट का मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता कि डेथ पनिशमेंट का जो प्रोसीजर है ना, बहुत लंबा प्रोसीजर है। मतलब कि अगर सेशन कोर्ट डेथ पनिशमेंट सुनाएगा तो वो फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर रिव्यू, फिर क्यूरेटिव, फिर प्रेसिडेंट, ऐसा प्रोसीजर बनाया हुआ है कि डेथ पनिशमेंट को उस आदमी को लटकाते लटकाते ही तकरीबन 15-20 साल हो जाएंगे। तो डेथ पनिशमेंट ऐसी सज़ा है। अभी दूसरे नंबर की सज़ा है वो है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद बोलते हैं। ये भी बहुत सीवियर में दी जाती है। देखिए जब डेथ पनिशमेंट मिलती है तो जिस आदमी को डेथ पनिशमेंट मिलती है वो एकदम इसको कन्वर्ट करवाने की कोशिश करता है, इसको उम्र कैद में, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में कन्वर्ट कर दिया जाए। आफ्टर ऑल बंदे की जान तो बच रही है ना। अब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में भी एक बात ये है कि कई लोग ये बोलते हैं कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ 14 साल की है और कई लोग बोलते हैं 20 साल की। इस पर कभी डिस्कशन हम करेंगे कि क्या उम्र कैद 14 साल की है कि 20 साल की। तो भारत में जो दूसरे नंबर की सज़ा दी जाती है वो है उम्र कैद। अब तीसरे नंबर की सज़ा है वो है इम्प्रिजनमेंट, जिसको कैद बोलते हैं। अब ये इम्प्रिजनमेंट भी दो तरह का, एक रिगरस है एक सिंपल है। रिगरस इम्प्रिजनमेंट का कॉन्सेप्ट ये है ना कि उसमें जब आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट दी जाती है कोर्ट के द्वारा, तो उसमें आपसे एकदम हार्ड लेबर की तरह काम करवाया जा सकता है। आपने शोले पिक्चर देखी होगी जिसमें धर्मेंद्र बोलते हैं कि मौसी जेल में चक्की पीसने का काम करेगी, चक्की पीसेंगे। तो वो जो है, जो चक्की पीसने का काम है, वो जो है वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट में है। रेगुलर इम्प्रिजनमेंट में आपसे चक्की पिसवाई जा सकती है, आपसे पत्थर तुड़वाए जा सकते हैं, जो भी एकदम हार्ड लेबर टाइप काम है ना, कोई बोझा ढुलवाया जा सकता है। जैसे भी आप समझ जाइए कि रिगरस ऐसी एकदम हार्ड लेबर, और आप मना नहीं कर सकते काम करने से, ये सिचुएशन होती है रिगरस में। अब इम्प्रिजनमेंट का दूसरा फॉर्म जो है वो है सिंपल। सिंपल में क्या है, सिंपल में आप मना कर सकते हैं, एकदम सिंपल सिंपल काम आपसे करवाया जाएगा, ज़्यादा हार्ड लेबर काम नहीं करवाया जा सकता सिंपल इम्प्रिजनमेंट में। और अगर करवाया जाता है तो फिर जो वो कैदी है वो मना कर सकता है कि सर मैं नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि मुझे सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिली है। तो ये तीसरे नंबर की सज़ा है जो क्रिमिनल केस में भारत में दी जाती है। चौथे नंबर की सज़ा है वो है फोरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब इसे कुर्की की सज़ा बोलते हैं। प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है। जब सांप्रदायिक दंगे हुए थे सीएए एनआरसी के लिए यूपी में, तो यूपी सरकार ने जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा था उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क करना शुरू कर दिया था। तो ये चौथे नंबर की सज़ा है जो भारत में दी जाती है। पांचवें नंबर की सज़ा जो सबसे ज़्यादा दी जाती है भारत में वो है फाइन। अब सिचुएशन ऐसी है कि अगर आदमी फाइन नहीं देता, अगर उसे सज़ा मिली है फाइन भरो आप 5,000 का, 10,000 का, तो अगर आप फाइन नहीं देते तो कोर्ट के पास ये पावर है कि आपको जेल में डाला जा सकता है जिस भी हिसाब से आपने क्राइम किया है। तो ये 5 तरह की सज़ाएं हैं जो दी जाती है हमारे देश में। अब जो लोग बोलते हैं कि रेपिस्ट को उनके प्राइवेट पार्ट को काट देना चाहिए, बेसिकली उस तरह की सज़ा नहीं दी जाती है। और इस तरह की सज़ा इसलिए भी नहीं दी जाएगी क्योंकि आर्टिकल नंबर 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। मतलब कि या तो आप प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ से आप एक आदमी की जान ले लो, या मतलब उसको एकदम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दो। आप उसे घुट घुट के नहीं मार सकते हो क्योंकि आर्टिकल 21 है बीच में। तो इसीलिए बेसिकली उसे उसे लागू करने पे मुझे नहीं लगता कि लागू होगा। अब देखिए सिचुएशन बदलेगी, लॉ बदलेगा, तो उस सिचुएशन में लागू हो या ना हो, पर इंडिया में अभी तक तो इस तरह की कोई भी सज़ा का ना बात हो रही है ना दी जाती है। और ये सब मैंने आपको बताया सेक्शन नंबर 53 ऑफ इंडियन पीनल कोड के हिसाब से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, बाय।